मैम, दो घटनाएं हुई। पहली घटना, बेंगलोर के एक टेकी ने आत्महत्या कर ली कुछ समय पहले, और वो तथाकथित रूप से मैं कहूंगा अपने वाइफ से परेशान थे। और उन्होंने अपने वीडियो में, अपने फाइनल मोमेंट्स के वीडियो में उन्होंने जज का भी नाम लिया था कि वो जज किस तरह से बायस थी और किस तरह से एक तरीके से सेक्सिस्ट अप्रोच उन्होंने रखा था और पुरुष को वहां पर प्रताड़ित करने की कोशिश की। दूसरा मामला आता है, कल ही और आज सुबह के अखबारों में, वो है कि एक जज के घर पर कई उनके 10,000 साल से ज्यादा की सैलरी कैश में पाई गई है। अगर उनकी सैलरी से अगर उसको मैच किया जाए तो इट वुड हैव टेकन हिम 10,000 years टू अमास दैट अमाउंट ऑफ वेल्थ इन कैश। ये दो चीजें मैम होती हैं, और यहां एक तरफ हाई हैंडेडनेस है, दूसरी तरफ मैसिव करप्शन है, और यहां बीच में जो पिस रहे हैं वो है आम आदमी। तो क्या करप्ट प्रैक्टिसेस और बाकी चीजों की जो एक तरीके से केसेस को किस तरह से तोड़ना मरोड़ना है, अगर उसकी सेंसिटाइजेशन है हमारे जुडिशियल सिस्टम में, तो क्या आपको लगता है ये समय आ गया है कि जजों को जेंडर सेंसिटाइजेशन और पॉक्सो एक्ट के बारे की बारीकियों के बारे में भी ट्रेनिंग अनिवार्य होनी चाहिए? देखिए, अनिवार्य होनी चाहिए, विशेषकर जब आप उनको वो केसेस दें, हम्म। क्योंकि इतने सारे कानून है हमारे देश में, इतने सारे सबसे बेस्ट कानून है, हम्म। लेकिन वो ठीक से इन्फोर्स नहीं हो रहे या ठीक से इंटरप्रेट नहीं हो रहे। तो विशेषकर अब ये न्याय संहिता जो बनी है, उसमें एक पूरा चैप्टर, एक अध्याय दिया गया है औरतों, महिलाओं और बच्चों के लिए, उनके हम्म। संरक्षण के लिए। लेकिन एक जो न्याय दे रहा है, जो न्याय का पालक है, जो जज है, उसको हम्म। सेंसिटाइज करने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि अभी आपने जो टेकी की बात की और हम्म। उसने जज का नाम लिया और 5 लाख, ये तो हम्म। कोई आम बात नहीं है, चाहे वो गाजियाबाद हो, गुड़गांव हो या जी, कहीं और हो। कॉमन बन गया अब तो जजेस फैमिली में भी। कोर्ट्स में वही रेट है, रेट्स है फिक्स। रेट्स पहले हैं तो फिक्स, कहते थे बताइए। ना, एक एक पहले इतने। कहते थे कि पहले दहेज का रेट कहते थे कि आईएएस हाँ। आईपीएस हम्म। इंजीनियर, हम्म। अब ये रेट्स फिक्स्ड है। तो ये बहुत ही, मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक चीज है। और एक तभी ये इसी जैसे रेट के हमारे, हिसाब से वो इतने पैसे इकट्ठा कर पाए, लगता है, जो मिला है जज के घर ये तो पर। हाई कोर्ट के जज ये थे, तो हाई फिर कोर्ट अब हम होते थे। कुछ कह नहीं सकते, और कल शायद सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते। तो आपको तो पता है, ये जो दीमक हमारे शरीर में घुस गई है, जो हमारे समाज में ये करप्शन की, जो भ्रष्टाचार की, उसको हम्म। बहुत जरूरी है। और वो तो वाह। शायद मैं मुझे बुद्धिजीवी बता पाएंगे कि कैसे अफसोस और निकाले आश्चर्य उसको। दोनों ही होता है। इसी कार्यक्रम में अगले हिस्से में हम लोगों ने डिस्कस किया है एआई के खतरों को, और इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि औरंगजेब ने किस तरह से भारत की अस्मिता को जो है, कैसे नागपुर में हंगामा हो जाता है। एक लोग वैसे भी हैं, एक ऐसा वर्ग वो भी है जो 200 साल पहले के एक उसको कैरेक्टर को पकड़कर उससे बुरा मान रहा है, लोगों की तोड़फोड़ हो रही है। दूसरी तरफ जुडिशियल सिस्टम हमारा ऐसा दिख रहा है अभी, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो एग्जांपल्स आ रहे हैं उससे लग रहा है कि हम लोग और पीछे ही चले जा रहे हैं। हमें महिलाओं के सशक्तिकरण की भी बात करनी होती है। एक फाइनल सवाल मैं आपसे ले लेता हूं। मन में विचार तो बहुत सारे हैं इस चीज को लेकर। आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट रही हैं भी, और कई महिलाओं के उत्पीड़न के केसेस आपने हैंडल किए हैं। कोई ऐसा वाकया जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे जिसने आपको झकझोर दिया, लेकिन आखिर में एटलीस्ट द लॉ एंड जस्टिस प्रिवेल्ड? यू नो, इस साल में, हम मार्च में हैं, जनवरी टू मार्च, मैंने अराउंड 50 रेप विक्टिम्स को सहायता दी है। तो कोई ऐसा हर वाक्य जो जोड़ रहा है, क्योंकि आपकी जी। नालसा गाइडलाइंस है, आपका 357 ए है कि हम्म। विक्टिम ऑफ क्राइम को कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। हम्म। लेकिन कोई दे रहा है? कोई भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट विधिक सेवा दे रही है? नहीं। और किसके हो रही है? ये बच्चियां जो हैं, ये लेबर की हैं, छोटे गरीब आदमी की है, जो वो बच्ची को अस्पताल ले जाने में उसको ऑटो के पैसे नहीं है, और हम्म। अगर एक दिन वो अस्पताल जाएगा, उसकी दिहाड़ी कटेगी। तो वो जो क्रिटिकल पीरियड है 1 हफ्ते का, हम्म। हफ्ता 10 दिन, तब जैसे ही एफआईआर दर्ज हुए, क्यों नहीं उनको फौरन राहत देते जब कानून में है? और उससे ही कॉम्पनसेशन। मेरे को हम्म। कॉम्पेंसेशन की है, इंटरम कॉम्पेंसेशन की प्रावधान है अप टू 60 डेज। 60 डेज इज अ लॉन्ग टाइम मेरे हिसाब से, बट कुछ नहीं होता। हम लड़ लड़ के हम परेशान हो गए हैं, बट
एक लड़की जो आपने कहा झंझोड़ दी, अभी 2 दिन पहले ही हमारे हाई कोर्ट में एक केस अभी डिस्पोज ऑफ हुआ है कि ये क्या होता है कि पॉक्सो एक्ट में 34 में अगर बच्चे, आपको पता है 16-17 साल के लड़के ही छोटी 3-4 साल की बच्चियों या लड़कों पे क्राइम कर रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं, तो वो केस फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चला जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जाएगा तो वो जो पॉक्सो के सारे जो आपके अधिकार हैं वो आप वंचित हो जाती हो, क्योंकि जो जुवेनाइल एंड कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ है उसको प्राथमिकता दी जाती है। अब कह रहे हैं कि नहीं, वो प्रोटोकॉल्स वहां भी फॉलो हो रहे हैं। अच्छा। बट कहाँ क्या फॉलो हो रहा है, मेरे को बताइए। छोटी सी और लड़की कुछ बोल सकती है क्या? बता सकती? 3-4 साल की लड़कियां क्या बताएंगी? तो उससे बंदा छूट जाएगा और प्रोत्साहन मिलेगा। टुडे डेटरेंस की अगर जरूरत है उसने मैम, डेटरेंस की जरूरत है। एंड आप उसको इनकरेज कर रहे हो बाय हेल्पिंग हिम टू लाई। डिफेंस हेल्प्स यू टू लाई कि झूठ बोलो, नहीं किया, क्योंकि साबित करना बहुत मुश्किल है, प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आप क्यों नहीं, अब प्ली बार्गेनिंग का भी है हमारे उसमें, क्यों नहीं वो स्वीकार करके उसको कुछ आप अच्छी सीख दो। मैंने, सब लोग अच्छे बुरे नहीं है, बट अपने भावुकता को संभाल नहीं पा रहे, तो किसी तरह से आप उनको सीख दो, लेकिन वो नहीं हो रहा।